मित्रों, आज मैं आपको लेके आया हूँ श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा प्रज्ञात जसवंतगढ़। यहाँ बहुत शानदार हनुमान जी की कथा चल रही है। भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज सवारे सिया राम के काज सवारे मेरा उद्धार पवन सुत विनती मारुति नंदन दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती पवन सुत विनती निधि तरही न कोई जो विरंच शंकर सम हो। ये संसार रूपी जो सागर है उसको तरने का केवल एक ही उपाय है, वो है राम जी का नाम, राम जी का काज। और वो भी कब जीवन में आता है, जब कोई सद्गुरु जीवन में आए। तुलसीदास जी को माता रत्नावली की फटकार लगी और उन्होंने घर छोड़ करके और सरयू के किनारे पर बैठने का निश्चय कर लिया। महाराज संत लोग जब कथा करते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज पत्नी की फटकार के कारण तुलसीदास जी बन गए। अरे महाराज, पत्नियां तो सब पतियों को फटकार लगाती है। अगर ऐसे फटकार से तुलसीदास जी बनते तो आज घर घर में तुलसीदास जी होते। अरे वैसा कर्म भी होना चाहिए जीवन के मायने। महाराज जना परमात्मा का पुराना करेड़ा कर्म है वे जब आपने जीवन में आवे, जना महाराज तुलसीदास जी को चरित्र और प्रकाशित हुए। अरे पत्नी की फटकारू महाराज, अगर तुलसीदास जी बनता तो आज घर घर के मायने तुलसीदास जी होता। इन समझा महाराज, एक दीपक के मायने तेल हुए, बाती हुए, और भी बाती के जना महाराज तिल्ली की अग्नि दिखावा, जना वो दीप प्रज्वलित हुए। लेकिन कोई दीपक में तेल भी नहीं है और बाती भी नहीं है, तो महाराज पूरी माचिस भी खत्म कर दिया तो वो दीपक जल नहीं सके। एक रीतोरी पूरी माचिस भी लगा दिया फिर भी वो दीपक नहीं जले। क्यों? नैबी में बाती है और नैबी में तेल है। लेकिन तुलसीदास जी की बात, तुलसीदास जी के माता रत्नावली की बात लागी और तुलसीदास जी के जीवन पर जिये ही माता रत्नावली की बात की चोट लगी। तुलसीदास जी आपको घर बार छोड़ के सरयू के किनारे चले गए।
और मन में विचार कर रहे हैं कि मेरो जन्म क्यों हुआ है। और आपको जीवन महाराज सरयू के किनारे बिताने लग गया। रोज सवेरे देना महाराज सुबह सुबह सोच की निवृत्ति करके वापस आते एक वृक्ष के मायने डाल देता। आज एक महीना ज्यादा हो गया महाराज भी वृक्ष में जड़ देता देता। आज जी तुलसीदास जी भी वृक्ष में जड़ दियो भी समय महाराज भी वृक्ष के मायने और एक पिशाच प्रकट हुआ। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे प्रभु थे मेरे पर बहुत कृपा करी, जन्म जन्मांतर को प्यास हो और थे मेरी वृक्ष के मायने वो जड़ दे करके मेरी प्यास बुझाइए। मैं थारू बड़ो प्रसन्न हूं, जिया थे मांग छो बिया में दे देसो। लेकिन तुलसीदास जी के जीवन में तो केवल एक ही बात, अरे पिशाच तुम उन्हें देनो चाहे तो केवल और केवल राम जी का दर्शन दे रहा है। वो पिशाच कहो प्रभु मैं थाने दर्शन तो नहीं दिला सकूं, लेकिन हाँ एक काम कर सकूं। राम जी को जो दूत है, राम जी का जगह सेवक है, या राम जी को मिलान अड़वे भी को पतो मैं थाने बता सकूं। तो वो पिशाच कहो कि सरयू के किनारे जी की राम कथा हुआ है, भी राम कथा के मायने सौ पीछे एक कोड़ी पुरुष आकर के बैठे भी के शरीर कोड टपकती रहे, वो सौ पहली आवे और सौ आखिरी के मायने जावे। तो तुलसीदास जी में कोई और नहीं, वे हनुमान जी महाराज है। और हनुमान जी महाराज दुनिया के मायने जितनी भी कथा है बाके मायने आकर के विराजमान जरूर है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकाने। हनुमान जी महाराज जरूर आकर के एक भी कथा के मायने कोई न कोई रूप के मायने विराजमान जरूर है। तो तुलसीदास जी में पिशाच ने केवल पिशाच तुमने हनुमान जी को मिला लिया, तो वो पिशाच मना कर लिया, बोले मारी और हनुमान जी की थोड़ी कम बढ़े। क्यों? अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो तुलसीदास जी मारी और हनुमान जी की कम बने। लेकिन मैं थाने एड्रेस और पतो बतायो हनुमान जी महाराज बठी मिल सी पिशाच के कहने हूं। अगले दिन सुबह सुबह जी महाराज कथा प्रारंभ हुई, भी समय जो को कोटि पुरुष हो वो सौ पहले आकर के सौ पीछे बैठ गए और भी के शरीर महाराज कोट टपकन लाग रही। हनुमान जी महाराज के जीवन में एक शिक्षा मिल रही महाराज कि आपके शरीर ने सुंदर बनाने की कोई विशेषता नहीं है, केवल जीवन के मायने राम जी ही सब सुंदर है।
सो सुंदर को यह तो वे राम और कृष्ण है। वो शरीर तो नाशवान है, इन्हें चाहे महाराज कितना ही बादाम रोगन का तेल लगावा, एक दिन इस शरीर ने छोड़ना ही पड़ेगा। खातिर हनुमान जी महाराज कोडी के रूप के मायने आकर के और भी कथा के मायने पीछे पीछे विराजमान हो गए। अब तुलसीदास जी केवल बानी बाने देखे, कथा संपूर्ण हुई, आरती हुई, सब लोग उठ उठ के जान लग गया, लेकिन महाराज वो कोडी पुरुष बैठी बैठो रहे। आज तुलसीदास जी और हनुमान जी ने पहचान लिया, और जी ही हनुमान जी महाराज भी कोडी पुरुष के रूप में उठ के जान लग गया, और हनुमान जी महाराज का जगह पैर है वे तुलसीदास जी पकड़ लिया। अब वो कोडी पुरुष हनुमान जी महाराज बार बार कहे, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अरे मैं कोडी पुरुष हूं, मेरा पैर क्यों पकड़े है। लेकिन तुलसीदास जी कहो, मैं थाने पहचान गयो, थे कोई और नहीं, थे तो रामदूत हनुमान जी महाराज। अरे मैं कोई हनुमान नहीं हूं, अरे मैं कोई रामदूत नहीं हूं, अरे मैं तो कोडी पुरुष हूं, देखो मेरे शरीर को किया कोड टपकन लग रही है। लेकिन तुलसीदास जी तो महाराज भी प्रेत के भी पिशाच के कहना हूं, एकदम कस करके हनुमान जी महाराज का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज आपके असली रूप के मायने आया। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इसे हनुमान जी के चरणा वापस से लोग प्रणाम कर। हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी ने पूछो क्या इच्छा है। बोले एक इच्छा है जीवन के मायने कि राम लखन और जानकी का दर्शन करना, राम लखन का दर्शन करा दो, बस एक ही जीवन की इच्छा है। महाराज हनुमान जी सरयू के किनारे पर जाने को कह दियो, चित्रकूट के महीने बड़े जाके निवास करो, और बठी थाने राम जी और लखन जी का दर्शन उसी। बहुत दिनों तक संत तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पर बैठा रहा। महाराज रोज सुबह चंदन घिसता, जितना भी लोग आता वहां तिलक करता। आज जरा वहां पुराना जन्मा का पाप सगड़ा समाप्त हो गया, वहां जगह पुण्य हावे जी उदय हुआ। आज राम लखन घोड़े पर सवार होकर के और सरयू के किनारे आया है, और तुलसीदास जी चंदन मांग रहा है, लेकिन तुलसीदास जी ऊपर नहीं देख रहे हैं। हनुमान जी महाराज देखियो, इतना दिनों वो तुलसीदास जगह कर्म ने, जगह राम और लखन ने इंतजार कर रहे, आज वे सामने आए तो नीचे मुख कर रखे। हनुमान जी महाराज तोते को रूप बनायो और जगो वृक्ष होगी के ऊपर जाके बैठ गया, और बड़ी सुंदर चौपाई बोली। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। सुनी तुलसीदास जी की आंखें ज्ञान चक्षु खुला, और सामने राम लखन ने देख करके बंगे चरणों में प्रणाम किया। गुरु बिना भवनिधि तरही ने कोई जीवन के मायने जब गुरु आवे महाराज, जय भगवान राम और लखन का दर्शन हो सके। और तुलसीदास जी के जीवन में सदगुरु है हनुमान जी महाराज। तुलसीदास जी के जीवन को जो ज्ञान चक्षु को जो दीपक है वो हनुमान जी महाराज ही जगाए हमारा। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में सब भाव के पुष्प संजोया करूं, सुमनों का समूह समूचित कर सदा ही ताग पिरोया करूं। बलिहारी राजेश सुहावन प्रभु पहना के मुख गुंगुज जोया करूं, प्रिय प्राण से भी प्रिय पंकज को द्रव्य अश्रु की धार से धोया करूं। भगवान के चरणा का
और अश्रु धारूं और धोने की और बात करन लग रहा है। चरणार विंदा की जो वंदना है वह तुलसीदास जी महाराज करन लग रहा है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। संत शेखर श्री कलिमल अवतार गोस्वामी जी तुलसीदास जी हनुमान जी के चरणा की वंदन करी है और बांके चरणा को शु यश और कार्य है। जगह को सुयश भगवान श्री राम भी और आपके मुंड उगावे। और इन्हें महाराज हनुमान जी महाराज बड़ा महावीर है। तुलसीदास जी कह रहे हैं महावीर। हनुमान जी महाराज ने एक उपाधि महावीर की भी नहीं ले ली। और ये रामचरित्र मानस के मायने और बलशालियां का बड़ो वर्णन आयो है महाराज। बड़ा बड़ा बलवान है, लेकिन हनुमान जी खातर बलवान नहीं महावीर की उपाधि और तुलसीदास जी की है। और अनेक प्रकार का जगह बलशाली है बाकी और बात तुलसीदास जी रामायण के मायने की है। और रावण भी और बड़ो बलवान हो महाराज। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी और 10 मुख बसर बरसल नर नारी। एक हादर सारे संसार के मायने आपको बस चलाना जगह की भुजामा के मायने महाराज त्रिलोकी को बल दिगपाल भी जगह के बलू डरता और जगह रावण के चलने महाराज पृथ्वी भी कंपायमान हो जाती महाराज। चलत दशानन डोलत अवनी। दशानन चाल तो रावण चाल तो महाराज धरती भी कांपण लग जाती। और रावण के मायने केवल और केवल बल ही बल है। एक खातर तुलसीदास जी रावण ने कही बली कि रावण बहुत बली हो, बड़ो बलवान हो। लेकिन तुलसीदास जी ने कोई पूछ लियो कि थे रावण ने बलि बताओ, तो रावण ने तो वो बाली और 6 महीना तक आपकी खाक में घूमिया फिरो। अरे बाली महाराज रावण ने 6 महीना तक आपकी खाक में के मायने और दबाया फिरो। रावण बलि है तो बाली कौन है? तो तुलसीदास जी कहो रावण है बलि और बाली है महाबली। एक बार बाली सुबह सुबह महाराज संध्या वंदन करो और रावण जाकर के और ललकार दियो आ बाली और मेरे युद्ध कर। बाली महाराज जो संध्या के समय का मायने पूजा पाठ के मायने विवाद वाद विवाद बढ़िया को नहीं बाद में नहीं पढ़ ले श्याम। लेकिन रावण नहीं मान्यो तो बाली कह रहे हो रावण ने पकड़ करके आपकी काक के मायने दबा लिया और 6 महीना तक महाराज आपकी काक के मायने दबाइडो रखे। एक खातर तुलसीदास जी कहो बाली महाबल अति रण धीरा। बाली को जो बल है वो अति बल है, बल और अति बली। रावण बली और बाली अति बली। तो महाराज तुलसीदास जी ने लोग पूछ लियो कि महाराज ते रावण ने बलि कह रहे हो, बाली ने अति बलि कह रहे हो, लेकिन बाली ने भी तो एक बाणु राम जी मार दिए हो, एक बाणु धराशायी कर दियो। तो राम जी खातिर के कैसे हो? तो तुलसीदास जी कहो कि रावण है बलि, बाली है महाबली और राम जी है वीर। एक बाण के द्वारा ही और बाली ने मार दिया। जो संसार के मायने बलि और अति बलि ने भी महाराज एक बाण मारने वालों है वो है वीर। तो राम जी के लिए नाम लगाए हुए वीर। और आई बात और माता जानकी और के श्री राम जी इस दुनिया के मायने वीर है, बांग अलावा कोई वीर नहीं है। लेकिन
राम जी ने भी कोई धराशायी करने वालों है आपकी भक्ति के द्वारा, और राम जी ने केवल और केवल भक्त हनुमान ही पराजित कर सके महाराज। एक खातर और तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कही, और हनुमान जी के आगे विशेषण लगे महावीर विक्रम बजरंगी। तो रावण बली, बाली अति बली, राम जी वीर और हनुमान जी महाराज महावीर। क्यों? सुमिर पवन सुत पावन नामु, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने वश करी राधे रामु, जीवन के मायने केवल दो ही आनंददायक शब्द है, एक राम और दूसरे कृष्ण। जब वो परमात्मा दशरथ जी के घरे जन्म लेकर आयो तो आप सगला लोग बड़े प्रेम गायो, दशरथ घर आनंद भयो जय राजा राम की। और वही राम वसुदेव जी और देवकी के अठे हुयो, और यशोदा माँ और नंद बाबे के घरे पड़ियो, तो बांके घरे भी जब उत्सव हुयो तो सगला लोग ओई गयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जीवन के मायने आनंददायक शब्द है तो वो है केवल राम। अरे जब समुद्र मंथन हुयो, हलाहल विष निकलियो, सगला लोग जाकर के भगवान शंकर प्रार्थना करी, महाराज दुनिया के ऊपर बड़ो संकट आ गयो, हलाहल विष निकलियो है, इनको पान पूर्ण करे, इन किसी सुरक्षित जगह रखा। सगला देवता आकर के शंकर जी की विनती करी तो शंकर जी पूछे जन कल्याण के लिए महाराज शंकर जी तैयार रहे। अरे राम काज के लिए जी हनुमान जी तत्पर रहे, वे शंकर जी भी तत्पर रहे। तुरंत आ गया महाराज, आकर वो हलाहल विष को प्यालो हाथ में लियो और तुरंत भी निकट गया और आपके कंठा के मायने धारण कर लियो। शंकर जी ने लोग पूछो, शंकर जी थे वो जहर पियो थारे शरीर के ऊपर कोई इको दुष्परिणाम को नहीं आयो? तो शंकर जी के देखो भाई, मेरे मुख के मायने है राम, और यही मैं भी विष को पान करियो तो राम नाम गयो पेट में और विष आ गयो मेरे कंठा में, और मेरे जीवन के मायने आ गयो विश्राम। बड़ी अद्भुत बात की। तो जीवन के मायने अगर विश्राम लेनो है तो केवल और केवल राम शब्द के द्वारा ही जीवन के मायने विश्राम आ सकता है। और हनुमान जी महाराज निरंतर राम जी को जो जाप है वे करता रहेगा, पवित्र नाम बार बार राम राम आपके मुख जपता रहेगा। और ईशा वीर हनुमान जी और राम जी ने आपके बश के मायने का एक हाथ तुलसीदास जी हनुमान जी ने महावीर कह करके और बाकी प्रार्थना करी है, वंदना करी है। इतना बड़ा बलवान है हनुमान जी के, अतुलित बल धामम, अतुलित बल जगह के कोई बल की सीमा ही नहीं है महाराज। अगर अतुलित की व्याख्या करें तो महाराज कई संत लोग कह रहे हैं अतुलित बल अतुलित प्रभुताई।
अतुलित बल के हुए महाराज। 10,000 हाथियां के मायने जीतो ताकत हुए, बीती ताकत एक ऐरावत हाथी में हुए जो इंद्र को हाथी है। 10,000 हाथियां को एक दिग्गज में, एक दिशा के हाथी के मायने, और 10,000 दिग्गज के मायने जीतो बल वो है इंद्र के एक हाथी के मायने। और 10,000 ऐरावत हाथियों को जीतो बल हुए, बीतो बल हुए एक इंद्र में। और 10,000 इंद्र को बल हनुमान जी महाराज की छोटी अंगुली के केवल पैरवे में महाराज, वो है अतुलित बल। तो अतुलित बल हनुमान जी महाराज है महाराज। बाकी बल की कोई सीमा ही नहीं है। और हनुमान जी महाराज के हृदय के मायने भगवान श्री राम और विराजमान है। जना हनुमान जी महाराज जन्म लेकर के सूर्य ने खाने भाग्या, बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनों लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी महाराज बचपन के मायने उछल करके और सूर्य ने आपके मुख के मायने रख लिए। चारों ओर अंधेरो छा गयो, सगड़ा देवता त्राही माम करने लग गया। इंद्र महाराज आपको वज्र फेंक्यो और हनुमान जी महाराज की ठोडी पर लग गयो। हनुमान जी महाराज की ठोडी टेढ़ी होगी, हनु कहे ठोडी ने, और मान कहे आपके शरीर के अभिमान में। अरे हनुमान जी तो वे है जो को कोई बात पर मान करे ही नहीं, अभिमान करे ही नहीं। एक खतरा को नाम पड़ो हनुमान। महाराज की चिबू को चोट हो और वो वज्र है वो टेढ़ हो गयो, लेकिन हनुमान जी महाराज के और कुछ नहीं हुआ। चिबू को चोट हो महाराज को, इंद्र को जो वज्र हो वो चूर चूर हो गयो, और इन्हें इंद्र को जो मद हो वो भी चूर चूर हो गयो। अरे जको आपके जीवन को मान छोड़ दियो वो है हनुमान। सुंदरकांड के मायने बड़ो सुंदर प्रसंग है महाराज। विभीषण जी राम जी की शरण में आ गया है, और जी रामादल के मायने आया। आज बांदर हा जगह विभीषण जी ने बारी रोक दियो, और जाकर के सुग्रीव ने सूचना दी और कहो महाराज आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई। जाके बंदर और सुग्रीव जी ने कहो कि दशानन को भाई विभीषण और मिलन आयु है। अरे दशानन को भाई विभीषण मिलन आयु है, आवा मिलन दशानन भाई। दशानन को भाई जी को विभीषण है, वो राम जी मिलन है। सुग्रीव जी चुपचाप खड़ा होकर के और राम जी के गन गया। महाराज रावण है दशानन, जगह का 10 मुख है महाराज। दशानन को मतलब हुए तो प्रत्येक इंद्री के द्वारा विषय भोगा के मायने लागे हुए, प्रत्येक इंद्री ने महाराज केवल पुष्ट करण आड़ो हुए, वो है दशानन। जो महाराज आगे पीछे की नहीं सोचे, पाप कर्मा के द्वारा ही आपके शरीर ने पाड़ तो रहे, वो है दशानन। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जो केवल आंधी पुष्टि के लिए लागे डोरे हुए, वो है रावण यानी दशानन। और रामचरित्र के मायने एक है दशरथ,
दशरथ को मतलब है जो 10 इंद्रिया ने आपके वश में करके रखा है। इंद्रिया की जगह लगाम है वह आपके हाथ के मायने रखे, वो है दशरथ। और भगवान अवतार लेवे दशरथ के घरे और मिटावे दशानन, जिन्हें संयम है। और अपने भागवत जी में भी बड़ो सुंदर वर्णन है, देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम संयम के ओढ़े लगे। जो संयमी है वो राजा दशरथ है। और जो वो इंद्रियों के वश के मायने हो गया महाराज जिया इंद्रियां करे बिया करे, वो है दशानन रावण। और दशानन रावण के जीवन के मायने कभी महाराज शांति को नहीं आ सके। महाराज 10 मुख है, एकानी 4 और एकानी 5। पहली बात तो अठी महाराज बैलेंस गड़बड़ हो गयो, क्योंकि नसी सीधी गोंदरे में बिकी दृष्टि भी एक जैसी समान रूप नहीं जा सके महाराज, क्योंकि एक साइड 4 मुख है, एक तरफ 5 मुख है। और ईशा व्यक्ति महाराज जीवन में सो भी चैन नहीं सके। अब 10 मुख उसको महाराज करवट भी किया बदले कोई व्यक्ति। तो जीवन के मायने जो इंद्रिया ने वश में करके रखे है महाराज, बिके घरे प्रभु राम को जन्म हुआ, बिके घरे ही आकर के और राम जी लीला करे, बिके घर में आकर के राम जी अनेक प्रकार की लीला करे, और अंत के मायने और दशानन ने जाकर के और समाप्त करना। सीधी सी बात है, भगवान राम संयमी के घरे जन्म हुए और असंयम ने और मिटान के खातिर और भगवान को जन्म हुए। जिसे सदाचार है, साधना है, सदगुरु है, भक्ति है, वही भगवान को और प्राकट्य हुआ महाराज। और ये असद भाव ने मिटान खातिर और भगवान और भी क्या घरे जावर भी मिटा करके और वापस राम राज्य की स्थापना हुई। एक हाथ सुग्रीव जी आके पूछ रहे हैं, अरे आवा मिलन दशानन भाई, राम जी दशानन को भाई थारू मिलन के अंदर ले आऊं। तो सुग्रीव जी ने राम जी कह रहे, सुग्रीव जी आज तक इतना लोग मिलन आए थे, एक बार भी कौन पूछो, लेकिन आज थे मतलब पूछ रहे हो कि वो दशानन को भाई इन मायने लेकर के आ जाऊंगे। महाराज वो दशानन को भाई है एक खातिर पूछ रहे हो, तो राम जी के हमारा तो काम कोई है कि दशानन के परिवार में मिटा करके और दशरथ के परिवार को जोड़ दियो जावे। जो असंयमी है बिन भी परिवार निकाल के संयम रूपी परिवार के मायने जोड़ देवा। दशरथ के परिवार को जोड़ना वही तो भगवान को काम है। विभीषण ने संयम को पाठ पढ़ायो और विभीषण की बुद्धि ठिकाना आ गई। सुग्रीव जी कह रहे महाराज थारी इच्छाएं थे तो वो तो ठीक है, लेकिन वो दशानन को भाई है, एक खातिर मन थोड़ा सा डर लगे है। क्यों? अरे जानी न जाए निशाचर माया, जानी न जाए निशाचर माया, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप तेरी कारण आया, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप तेरी कारण आया, जाने निशाचर, जाने निशाचर, निशाचर माया, काम रूप तेरी कारण आया, काम रूप तेरी कारण आया। जय सिया राम जय, ओ जय सिया राम जय,
राम जी ने और सुग्रीव जी कह रहे हैं जान ही न जाए निशाचर माया। अरे निशाचर की माया जान नहीं सके। अरे बेटा के वेश बना करके आयो और क्यों आयो है? पहले तो राम जी भी प्रश्न कर लियो महाराज क्यों आयो है? कई कई आदमी की आदत है महाराज आप ही प्रश्न करे आप ही उत्तर दे दो। और सुग्रीव जी भी यही करे हुए जान ही न जाए निशाचर माया। अरे काम रूप के ही कारण आया। और बाद में आप ही कहते भेद लेन पठवा दस से शायद आपनो भेद लेन आयो। अरे भेद हमारे लेन सठावा राम जी वो आपनो भेद लेन आयो है। राम जी ने हंसी आ गई। सुग्रीव जी एक बात बताओ थारे मेरे बीच में कोई भेद है? अंगद ने बुलायो अंगद आपने बीच में कोई भेद है के? जामवंत जी पूछो आपने बीच में कोई भेद है के? तो आपनो भेद केले सी आपने कन भेद है के जो को भी अब सो सामने तो पड़े है आपने बीच में कोई है ही नहीं भेद तो आपनो के भेद लेके जासी आण दो। तो महाराज जी आप बात कही सगड़ा लोग मन में विचार करे और दशानंद को भाई ने बांधना चाहिए। पहले इनका मन का विचार जानना चाहिए। सुग्रीव जी कहो राम जी ने बांध के रखा तो राम जी को बिल्कुल ठीक बात है। सुग्रीव जी बड़ा प्रसन्न हो गया। तो महाराज रस्सी ले रस्सी की व्यवस्था करूं तो राम जी ने हंसिया कह रहे रस्सी में बांधने की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं सुग्रीव मैं दशानन के भाई ने आपके हाथों बांध करके और मेरे हृदय रूपी जी की कमर है भी कमाई ने कैद कर ले कठी कौन जान इन मेरे हृदय में लगा करके रखूंगा। और हनुमान जी महाराज चुपचाप असली बात देखने लग रहे महाराज क्योंकि हनुमान जी महाराज तो विभीषण हो और लंका के महीने मिलेड़ा है। हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े। राम जी पूछ रहे हनुमान तू भी तो की बोल। हनुमान जी महाराज कह रहे भगवान मैं क्या बोलूं? अरे सर्व अंतर्यामी जना सामने खड़े है और मैं भी अंतर्यामी के सामने के जवाब दूं? अंतर्यामी को अपनी सुविधा कौन समझावे रे? अरे तू तो सगड़ो कुछ जानने वाले परमात्मा। अरे सिर पर सीताराम सबको बेड़ो पार लगावे रे। अरे थे तो सो क्यों जानने वाला हो सबके मन पढ़ने वाला हो मैं थन मेरो के विचार व्यक्त करूं? अरे हनुमान जी थे तो विभीषण मिलेड़ा हो। और पहली बार हनुमान जी और विभीषण की मित्रता बटे हुई तो हनुमान जी विभीषण ने कहो विभीषण जी थे मन सीता जी को पतो बताओ मैं थाने राम जी हूं लीला देश। और आज विभीषण जी ने रावण लात मार करके काट है रामादल के मायने आया है और हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़ा है। और सर्व अंतर्यामी भगवान के सामने और विभीषण जी खड़ा है और हनुमान जी महाराज सोच रहे अंतर्यामी ने के बताऊं? अरे प्रीतम को पतिया लिखूं ज्योतिम हो ये विदेश और तन में मन में प्राण में तासो कौन संदेश। अरे कोई दूर हुए तो बिन कागज लिखे और जो मन तन के मायने विराजमान हुए बिन के पतियां लिखे बिन के समझो सर्व अंतर्यामी परमात्मा ने। और बोला मम पर शरणागत बहिहारी मम पर शरणागत बहिहारी मम पर शरणागत बहिहारी। भगवान शरणागत ने आइडन है ये थोड़ी छोड़ सके। अरे मेरी तो प्रतिज्ञा है कि कोई शरणागत अवे बिन इये नहीं छोड़ू और निश्चर हीन मही करे। ये दुनिया ने मैं निश्चर हीन करने को प्रण भी ले रखे है
और वो जना स्वयं मेरो भक्त बन के आए हुए है तो इनमें हृदय लगा के राखशु। वो मेरो शत्रु को भी मित्र है, लेकिन मेरी शरण में आए हुए शरण में आए ने और भगवान कभी त्यागे नहीं, ये मेरी शरण में आया है। भगवान सब कुछ जानते हुए भी और भगवान भी थोड़ो कभी महाराज आपके साथ की संज्ञा के साथ विनोद कर लिया। हनुमान जी कुछ, हनुमान तू बता विभीषण के बारे में तेरा क्या विचार है? हनुमान जी के महाराज मन तो सज्जन आदमी लाग्यो, लेकिन सुग्रीव जी विरोध करने लग रहे हैं। और हनुमान जी महाराज प्रत्येक बात के मायने कुशल है। हनुमान जी महाराज के भगवान मन के पूछो हो तो राम जी को विभीषण कह, सुग्रीव कह रहे जना पूछ रहे हूं और थे तो विभीषण जी लंका के महीने में लेड़ाई हो। महाराज एक बात बताऊं, अरे मेरे पूछने की जरूरत ही नहीं है। अरे थारा जका आयुध है धनुष और बाण, बानी पूछ लो। मेरा आयुध धनुष बाण? बोले हाँ। अरे मन तो पतो ही कोनी हो कि विभीषण संत है कि राक्षस है। अरे मन भी तो थारा आयुध ही बताया हा कि वो विभीषण संत है। अरे विभीषण के घर के बारे और राम जी का आयुध मंडेढ़ा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। भगवान मन भी थारा आयुध बताया तो राम जी को भक्त है, राम जी को चरणा को अनुरागी है। इके घर के बारे थारो धनुष और बाण लागेड़ो हो। अरे मन के पूछो, थारा आयुधन पूछो। लक्ष्मण बाल सरासन आनो सो सोवारी दिशि कृष्ण लक्ष्मण बाल सरासन आनो लक्ष्मण बाल सरासन आनो। तो महाराज राम जी और विभीषण जी की शरणागति और आपके चरणा में हुई और आज ही राम जी विभीषण जी ने और लंका को राज दे दिया। भगवान विष्णु ही मोहिनी रूप लेकर के आया है, लेकिन शंकर जी महाराज भी मोहिनी रूप ने देख के आपकी सुध बुध भूल गया। और शंकर जी भी करने जाके पूछे, देवी तू कौन है, तेरो के नाम है और तू की बेटी है, तू इतनी सुंदर है। आहा, शंकर जी तो महाराज भी के ऊपर बिल्कुल मूर्छित होने लग गया। और जो ही शंकर जी भी मोहिनी रूप ने पकड़ने लग गया, मोहिनी रूप महाराज आगे भाग गया। भगवान विष्णु भी मोहिनी रूप को आगे भाग गया। अब शंकर जी पीछे है और भगवान मोहिनी के रूप के मायने आगे आगे भागने लगे। थोड़ी देर जी वो चरित्र चलने लगे, बिके बाद में शंकर जी के समझ के मायने आई, अरे शंकर तू क्या कर रहे है? महाराज शंकर जी रुक गया और भी मोहिनी रूप के पीछे भागता भागता, और शंकर जी को जो तेज है वो पृथ्वी के ऊपर टपकन लग गया। भी समय सप्तऋषि आया और शिव जी के तेज ने ढाक के पत्ते के ऊपर लेकर के और सुरक्षित जगह पर रख दिया। और ये तेज के द्वारा ही और माता अंजनी के गर्भ हूं और भगवान शंकर को और जन्म हुआ। जी प्रकार भगवान विष्णु शिव जी के लिए मोहिनी रूप बनायो, भी शंकर जी भी और भगवान विष्णु के बिना रह नहीं सके। भगवान, अरे भगवान राम बन के आया
तो शिवजी महाराज मदारी को वेश धर करके और राम जी का दर्शन करना आया। और भगवान विष्णु जब कृष्ण बन के, राम जना कृष्ण बन के आया, तो भी एक महाराज ज्योतिषी को वेश धर करके शंकर जी बांके दर्शन की लालसा आ गया। लेकिन आज भगवान कृष्ण ने गोपियां सागे रास करने लग रहा। महाराज भगवान नट नागर नाचन लाग रहे गोपियां के सागे, और उज्जैन के मायने बैठा जगह शंकर जी है बाकी समाधि टूट गई। हो बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर बन नाचे। शंकर जी अन्नपूर्णा ने याद करी, आपने जीवन के महीने जितनी कोई कष्ट आवे भोजन को, कोई चीज की व्यवस्था हो तो अन्नपूर्णा नहीं याद करा। और शंकर जी महाराज आपको कमंडल लागे करे और अन्नपूर्णा मैया ने याद करी। जी अन्नपूर्णा को नाम लियो, अन्नपूर्णा मैया साक्षात सामने आकर खड़ी होगी। बोले अन्नपूर्णा मैया की। अब अन्नपूर्णा हाथ के मायने अन्न को थाल लेकर के और जिये शिवजी ने डालन लागी। महाराज शिवजी मना कर दो, अन्नपूर्णा आज तेरे अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, तो आज तो थारो श्रृंगार ही है। गले के मायने सुंदर सुंदर हार पहनाया है। अब महाराज शंकर जी की मूंछा बड़ी बड़ी, तो मैया कहो बाबा अन्न भी हटा दूं। अरे बोले नहीं पार्वती, अरे नहीं अन्नपूर्णा मैया मूंछा तो जरूरी है। तो महाराज शंकर जी के मूंछा के मायने मैया अन्नपूर्णा इत्र लगायो और बड़ो सुंदर रूप बना करके आज बाबा ने गोपी बना दिए। बोले गोपेश्वर महादेव की। आहा, अब तो महाराज रास मंडल के मायने जाने के लिए तैयार। भोले बाबा महाराज आपका दंड कमंडल उठाया और इतो सुंदर वेश महाराज चुंदरी में आपको घूंघटो लगा लियो और जी ही रास मंडल में चालन लग गया। महाराज सगड़ो श्रृंगार स्त्रियां को करे है, लेकिन महाराज 40 स्त्रियां किसी नटनी को आले, नंद को किशोर बन नाचे, नटनी को आले, नंद को किशोर। आकाश मार्ग के मायने सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, जितना भी संत लोग हैं सगड़ा लोग आ गया और महाराज वे भी रास के मायने नृत्य करने लग गया। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। तो आज शंकर जी भी भगवान नारायण को बदलो चुकान का तरह भगवान मेरे खातिर इतनी बार मोहिनी रूप बनायो और आज जना रास प्रारंभ हुयो तो शंकर जी महाराज गोपेश्वर को रूप लेकर के और रास मंडल में के मायने और पहुंचा है।
और आई शंकर जी को 11वां अंश अवतार है वो हनुमान जी के रूप के मायने, और माता अंजना की गर्भ हूं और जन्म लियो स्वर्ग के मायने, और इंद्र की महाराज एक अप्सरा ही बिको नामो पुंजिका स्थला, वो बड़ी सुंदर अप्सरा ही, रूपवती लावण्यवती, और बिको रूप ही तो सुंदर भी कोई भी देख ले तो मोहित हो जाए, लेकिन भी की एक खास बात ही चंचल बहुत ही, विनोदी बहुत ही, हर कोई मजाक कराया करती। एक समय पर अप्सरा महाराज पृथ्वी के ऊपर आ गई, और पृथ्वी के ऊपर इन्हें भी घूमने लग गई, तो एकांत के मायने और एक ऋषि महाराज तपस्या करने लग गया। अप्सरा मन में विचार करो ऋषि हूं जाकर के और मजाक करूं, और माने आपके जाड़ के मायने में फांस लूं और आगे तपस्या भंग करूं, तो महाराज बा अप्सरा ही बाबे ऋषि कने जाकर वहां विनोद करने लगी, और के ऋषि मैं तो थारम विवाह करने की इच्छा आई हूं, और मैं तो थारम ही विवाह कर। ऋषि बहुत समझाया, अरे देवी मैं इस संसार के माई में विवाह के लिए नहीं आया हूं, अरे मैं तो भी परमात्मा के मिलन खातिर बैठ कर तपस्या करूं। लेकिन वह अप्सरा नहीं मानी, बहुत हट करो, तो ऋषि ने श्राप दे दियो कि जा तू इतनी चंचल है, और बिना चंचलता के कारण बांदरी होने को श्राप दे दिया, और जी बांदरी होने को श्राप मिलियो बा पुंजिका स्थला जगह अप्सरा ही बस संत जी के चरणा में पड़ गई, भी ऋषि के चरणा में पड़ गई और क्षमा याचना करने लगी। अब संत हृदय नवनीत समाना, संत को हृदय तो महाराज माखन भी कोमल हुए, संत जी ने दया आ गई, क्योंकि वो श्राप तो वापस नहीं हो सके, लेकिन जा मैं तेन वरदान दूं कि तेरे जो पुत्र उसी वो भगवान को बड़ो भक्त उसी और अजर अमर उसी, और एक दूसरा वरदान भी दे दियो, पहली श्राप दियो बाद में वरदान भी दे दियो कि जा तेरी इच्छा शक्ति बांदरी बनने को, और वरदान दियो कि तू जितनी देर चासी बीती देर बांदरी, वरना तो स्त्री भी बन सके, इस प्रकार को और बिन श्राप दे दियो। और भाई पुंजी का इसलिए महाराज कुंजर नाप गए बंदर की, और बेटी बनकर ये दुनिया के मायने आई, और भी को नाम पड़ियो अंजना, और अंजना को विवाह वीरवर बांधे जगह केसरी जी, हाँ मांगे साके हो जाओ जगह समेरू पर्वत के ऊपर रहा करता। विवाह का बहुत साल निकल गया, लेकिन दुनिया के कोई संतान नहीं हुई, तो ऋषि के बेटी तने तपस्या करनी पड़ती, और तपस्या भी किया, आकाश गंगा में स्नान करके वटकेश्वर महादेव के सामने जाकर और तपस्या करनी पड़ती, बांके द्वारा ही, और पवन देव के आशीर्वाद हुई, और तेरे घर पुत्र और उत्पन्न हुई, और पुत्र भी ईश्वर उत्पन्न हुई जो को अजर अमर हुई भी, पर कोई भी दुनिया को, कोई भी देवता को, कोई भी राक्षस को, अस्त्र शस्त्र को प्रहार भी नहीं हुआ, ये तो गुणवान बालक तेरे हुई, कोई भी राक्षस मनुष्य और देवता भी को कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सके। गौतम ऋषि के अनुसार अंजना महाराज आकाश गंगा में स्नान करो, और वटकेश्वर महादेव वन के मायना आकर के और पवन देव को खूब कठिन तप करो, और पवन देव आशीर्वाद दियो अंजना जा मैं तेरे घर और पुत्र बन के आऊंगा। पवन देव भी आशीर्वाद देकर के चला गया, और इन्हें मां अंजना वापस आज आपके घर के मायने आई है, केसरी जी के सागे आपके परिवार के मायने और रहन लगी है। अब तो आनंद ही, और वशिष्ठ जी ले जाकर के राजा दशरथ जी ने और वो चरु को पात्र दे दियो कि वो राजन आप अपनी जी की राणी है, बंक मायना को अलग अलग विवाह करके और बांट दो।
दशरथ जी तीनों राणिया ने भी खीर को अलग अलग हिस्सों दे दियो, लेकिन कौशल्या जी सो बड़ी बड़ी है। दशरथ जी देखना चाहा कि मेरी रानियां के मैंने प्रेम कितनो है, ई खातर महाराज भी खीर का दो ही भाग करया, एक बडोड़ी कौशल्या ने दियो और एक छोटोड़ी कैकेयी ने दियो। सुमित्रा ने भी खीर को कोई भाग नहीं दियो। सुमित्रा जी मुंह यही लटकायो तो महाराज कौशल्या जी आपकी खीर मुंह एक भाग सुमित्रा ने दे दियो और कैकेयी जी भी एक भाग सुमित्रा जी ने दे दियो। तो सुमित्रा जी गयो अगर कठी मेरे खीरू दो पुत्र हुजिसी तो एक पुत्र कौशल्या के बेटे के चरण की सेवा करसी और दूसरो पुत्र कैकेयी के बेटे की सेवा करसी। इन्हें जी मैया कौशल्या है बबी खीर को थोड़ो ही भाग खायो भी समय एक चील आई महाराज, और माता कौशल्या के हाथ वो खीर को दोनों ले जा करके जठे मां अंजना तपस्या करने लाग रही बठे ले जा करके वायु वेग के द्वारा पवन देव के द्वारा और बात चील और अंजना मां की गोद के मायने और वो खीर को वो चरु को प्यालो डाल दियो। खातर राम जी के वे हनुमान जी ने हे हनुमान जकी खीरू में उत्पन्न हुईड़ा हाँ भी खीरू हनुमान जी उत्पन्न होइड़ा है। खातर हनुमान चालीसा में आवे तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सारे भगतान बधाई सारे भगतान अगुना मांगे होयोला बधाई सारे भगतान अगुना मांगे होयोला बधाई सारे भगतान।
लोग ने सभी माताओं ने जितना भी अटे श्रद्धालु लोग उपस्थित है, हनुमान जन्म की बहुत बहुत बधाई हो और राम जन्म की भी बहुत बहुत बधाई हो। अब 2 मिनट को आरती कीजे हनुमान भला की